प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, जिसका प्रिय पुत्र यीशु मसीह धरती पर आया और उसने जिनको चुना वो परदेशी ठहराए गए। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਬਾਹ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਛੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯीशु ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, आमीन। आमीन। सुनिए, वचन के अनुसार जो मनुष्य यीशु के पीछे हो लेता है, यानी कि यीशु का चेला, सेवक, दास, बेटा, मित्र, भाई, जो भी अगर वो अपने आप को समझता हो, वो धरती पर परदेशी गिना जाएगा। उसका संसार से कोई लेना देना नहीं रहता। हालेलुया। सुनिए, अगर वो यीशु को छोड़कर फिर संसार में चला जाए, ये हम बार बार एक बात को क्यों कहते हैं, ध्यान से सुनिए, तो वो फिर नहाया धोया होता है और कीचड़ में यानी कि दलदल में वापस चला जाता है। लेकिन इससे और भी बुरी बात है कि वो ऐसे हो जाता है जैसे धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, क्योंकि वो पहले बुराई और संसार की सारी गंदगी छोड़कर एक पवित्र जन जो यीशु मसीह के नाम से पृथ्वी पर आया, उसके पीछे हो लेता है, उसकी शिक्षाओं को सुनता है, मानता है, उस पर विश्वास करता है। अगर वो उस विश्वास को तोड़ दे या वापस अपनी आंखों को उसी जगह पर लगा ले, तो वो कहीं का नहीं रहता। क्योंकि जो मनुष्य संसार को छोड़कर यीशु के पीछे चलता है, संसार उसको वापस खींचता है। क्योंकि ये संसार का एक असूल है कि जो कोई तरक्की करता है उसकी टांग खींच दो। क्यों खींच दो? क्योंकि खींचने वाला टांग ये सोचता है कि उसकी तरक्की क्यों नहीं हुई, इसकी तरक्की क्यों हो जाए, ये क्यों स्वर्ग का एक बशिंदा बन जाए, ये संसार का है, संसार में ही रहे। हालेलुया। एक बात और बताते हैं कि पवित्र शास्त्र में खास बात लिखी है कि अगर दुष्ट आत्माएं आपके भीतर से निकल जाती हैं तो आपका शरीर धुलकर साफ हो जाता है। हालेलुया। किससे? परमेश्वर के वचन से। लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन की ओर मुंह नहीं करते, उस पर ध्यान नहीं करते, आपका शरीर तो साफ हो चुका है लेकिन उसके रास्ते सारे खुल गए हैं और उसमें कोई भी आ जा सकता है, जिसका मतलब है कि शैतान की सेना इसी इंतजार में रहती है कि यीशु मसीह को मानकर लोग छोड़ दें और फिर वही दुष्ट आत्मा
जो मनुष्य के भीतर से यीशु के नाम से निकल जाती है, जब वो उसी घर को झाड़ा बुहारा साफ और शुद्ध पाती है, तो वो अपने साथ 7 आत्माएं और ले जाती है जो उससे भी बुरी होती हैं, और तब मनुष्य की हालत पहले से 8 गुना बुरी हो जाती है। इसी तरह अगर आप यीशु मसीह के पीछे होकर वापस संसार में जाएंगे, तो संसार की बाकी गंदगी जो आपके पास पहले नहीं पहुंची थी, वो भी पहुंच जाएगी। लोग आपको ताने मार मार कर ऐसा कर देंगे, आपका जीना मुहाल हो जाएगा। वो कहेंगे, क्यों भाई, क्या मिला? यीशु के पास गया था, उससे कोई बातचीत हुई? क्या नोट मिले? धर्म बदली किया, बेइज्जती कराई, अब वापस क्यों आया है? जबकि वही लोग ये कहते थे कि अपनी घर वापसी कर लो। हालेलुया। लेकिन जब मनुष्य फिर संसार से दुखी होकर प्रभु के पास चला जाता है, तब अगर वो वापस ना आए, तो यीशु मसीह उसका हाथ फिर से थाम लेता है, क्योंकि वचन कहता है कि अगर धार्मिक मनुष्य 7 बार भी गिरे, तो भी परमेश्वर यहोवा उसको गिरने नहीं देता, फिर से उठाकर खड़ा कर देता है। हालेलुया। असल में यीशु ने हमसे एक वादा किया है। वादा बहुत बढ़िया है और बहुत ही अहम है, और सोचने वाली नहीं, समझने वाली बात है। हालेलुया। सुनिए, यीशु ने हमसे जो वादा किया है कि वो आपको संसार का बाशिंदा नहीं, स्वर्ग का वासी, यानी कि स्वर्ग का रहने वाला, स्वर्ग की नेशनलिटी वाला बनाएगा। इस बात को आप मजाक में नहीं लीजिएगा, हंसी ठट्ठा मत कीजिएगा, क्योंकि हंसी ठट्ठा करने वालों से परमेश्वर घृणा करता है। अब सुनिए, वो कहता है कि जो कोई भी अपनी इच्छा से परमेश्वर के करीब नहीं जा सकता, उसको अगर प्रभु यीशु मसीह चाहे तो वो ले जा सकता है। हालेलुया। इसीलिए वो ऐसे लोगों को चुन लेता है जो संसार में दुखी हैं, गुनाहों में फंसे हुए हैं, पापों से भरे हुए हैं, या इतने गरीब हैं कि उनके पास कुछ नहीं है। वो कहता है वो ऐसे लोगों को घुरे से उठाकर पतवंते लोगों में बिठाता है। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है कि कोई भी अपनी मर्जी से पिता परमेश्वर के पास नहीं ले जाता, इसलिए उसने आप सब लोगों को जो मसीह में आ चुके हैं चुन लिया है। इसमें तुम्हारी कोई मर्जी नहीं है, कोई दखल अंदाजी नहीं है। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है और उनके भाग्य में एक सेवा ठहरा दी गई है कि वो फल लाएं, अर्थात आप भी मसीह में बढ़ते जाएं और दूसरे लोगों को भी ऐसी राह पर लाएं जो भटके हुए हैं और संसार के दुखों में दबे हुए हैं, बोझ तले दबे हुए हैं। हालेलुया। सुनिए, और संसार में भटके हुए लोगों को जो फेर लाता है, उसके कारण स्वर्ग में बहुत खुशियां मनाई जाती है। वो कहता है कि तुम इसीलिए ठहराए गए हो कि फल लाओ, लेकिन साथ में एक बात और कहता है कि जो कुछ तुम पिता परमेश्वर से उसके नाम से मांगोगे वो दे देगा। कौन? पिता परमेश्वर यहोवा। अगर हम यीशु मसीह के नाम से कुछ उससे मांग लेते हैं सच्चे हृदय से, लेकिन धन दौलत कभी मत मांगना। अब सुनिए, वो कहता है वो उनको कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। हालेलुया। क्योंकि ऐसे लोग अगर वापस मुड़ जाएं तो वो किसी काम के नहीं रहते, वो झाड़ियों के बीज बन जाते हैं। और वचन में यीशु मसीह ने साफ कहा है
तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना है और ठहराया है कि जाकर फल लाओ, और जो कुछ और तुम्हारा फल बना रहे, और जो कुछ तुम पिता से उसके नाम से मांगो वो तुम्हें दे। लेकिन साथ में वो कहता है कि एक आज्ञा और माननी पड़ेगी कि आपस में प्रेम रखो, एक दूसरे से मिले रहो, वैर विरोध छोड़ दो। आप वचन को पढ़ सकते हैं, यूहन्ना की इंजील 15 अध्याय उसका 16 और 17 वचन। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया। अब जिनको यीशु चुन लेता है वो संसार के प्रेमियों को अच्छा नहीं लगता। संसार के प्रेमी का मतलब है कि जो संसार में रहने वाले लोग हैं, जो केवल उनको अपना समझते हैं, जो उनके साथ बुराइयों में चलते हैं, पाप में धंस जाते हैं और सारे वो काम करते हैं जो लोग संसार के चाहते हैं, वो उनको अपना समझते हैं। लेकिन जो यीशु मसीह के पीछे हो लेता है, उसकी बात सुनता है और संसार के जैसे काम नहीं करता, वो उनसे बैर करते हैं कि ये मनुष्य अच्छा क्यों हो गया, इसकी बुराई क्यों नहीं बढ़ी, ये हमारे साथ ताश क्यों नहीं खेलता, जुआ क्यों नहीं खेलता, मदिरापान क्यों नहीं करता, ठट्ठेबाजी क्यों नहीं करता, व्यभिचार में हिस्सा क्यों नहीं लेता। नीति वचन में यहाँ तक लिखा है कि वो जो दुष्ट लोग हैं वो अच्छे लोगों को कहते हैं, आओ हम दोनों एक ही बटुआ करें और लोगों को लूटें, मारें। देखो, वो एक ही बटुए का मतलब है कि हमारा दोनों का एक ही मंतव्य होना चाहिए, लूट खसूट, डकैती, चोरी, धोखेबाजी। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेता है वो इन बातों से नफरत करता है। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि संसार की चमक दमक उन लोगों को नहीं छोड़ती जो संसार में फंसे हुए। वो कहते हैं यही चमक दमक परमेश्वर की ओर से आशीष है जो उनके ईश्वरों और देवताओं के द्वारा उनको मिली है। लेकिन जो इन बातों से दूर हो जाता है, संसार के लोग उसकी हर बात से वैर विरोध करते हैं। हालेलुया। और यह सब कुछ यीशु के वचन के अनुसार यीशु के नाम के कारण ही होता है। ये यीशु मसीह ने खुद भी कह दिया है कि ये लोग संसार के केवल उसके नाम के कारण तुम लोगों से बैर करेंगे। हालेलुया। सुनिए, मसीह लोग संसार में ज्योति की नाई रहती है और ज्योति अंधेरे पर राज्य करती है, और ये संसार के लोग ज्योति में कोई काम नहीं कर सकते, इनके काम सब अंधेरे में होते हैं, और ये सब लोग ज्योति से बैर करते हैं, घृणा करते हैं। हालेलुया। सुनिए, इसी कारण मसीही लोग संसार में परदेशी गिने जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह भी धरती पर बेशक मनुष्य के रूप में आया था, एक परदेशी होकर आया था ताकि वो लोगों में परमेश्वर का ज्ञान बांट सके, उनका यीशु मसीह जो परमेश्वर का उनको मार्ग बता सके, उसकी सच्चाई बता सके और उनके जीवनों को बदल सके। लेकिन इस संसार ने उसको नहीं छोड़ा। अब सुनिए, और संसार में रहते हुए भी परदेशी गिने जाने के कारण संसार उनसे प्रेम नहीं करता, क्योंकि मसीह लोग संसार के साथ रिश्तेदारी नहीं रखते। अगर उस संसार के होते तो ये संसार उनसे प्रेम करता,
क्योंकि अपनों से प्रेम हर कोई करता है, गैरों से कोई प्रेम नहीं करता। हालेलुया। सुनिए, मसीह संसार के ना होंगे, ये यीशु मसीह ने पहले ही कह दिया था कि तुम लोग यहाँ परदेशी हो और तुम्हारे लिए वो संसार के बाहर यानी अपने पिता के राज्य में घर तैयार करने के लिए जाएगा और तुमको वहां ले जाएगा। हालेलुया। सुनिए, मसीह संसार के ना होंगे, इसका कारण ये है कि वो ज्योति है और संसार ज्योति से बैर रखता है। कष्ट और दुख ये संसार के लोगों के द्वारा मसीह लोगों को दिए जाते हैं, उनसे बैर किया जाता है। यीशु भी जब तक जीवित रहा संसार में दुखों से ही फंसा रहा। बेशक उसको मन में कोई दुख नहीं था, वो जानता था कि ये संसार उसको तंग करेगा। अब ये वचन पढ़कर देखिए, यूहन्ना की इंजील 15 अध्याय उसकी 18 और 19वीं आयत। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण के तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। प्रेज़ लॉर्ड। जो यीशु मसीह के द्वारा चुना जाता है, क्योंकि वचन कहता है कोई भी प्रभु प्रभु कहने से स्वर्ग में नहीं जाएगा। जिसको यीशु मसीह चुन लेगा वो ही यीशु के साथ स्वर्ग के राज्य में जाएगा, परमेश्वर के राज्य में जाएगा और संसार में परदेशी रहेगा। अब सुनिए, प्रभु कहता है यदि वो धरती पर ना आता, इन लोगों को इनकी सच्चाई ना बताता, तो ये लोग अपने पापों के कारण जाने ना जाते। अब यीशु मसीह ने कहा है कि वो संसार में इसीलिए आया है कि इनके पापों को सामने लाया जा सके, और इनके पाप इसीलिए उजागर हो गए हैं क्यों? यीशु मसीह ने इनकी सच्चाई सबको बता दी है। ये बात ऐसे है कि अगर आप तंदुरुस्त हैं, हष्ट पुष्ट हैं, आप जानते हैं आपको कोई बीमारी नहीं है, अगर आप कहीं जाकर किसी लैब में अपने ब्लड को टेस्ट कराते हैं, अगर वहां जो भी बीमारी आ जाए तब आपको मालूम होता है कि मेरे अंदर ये बीमारी है, मैं तो दिखावे में तंदुरुस्त हूं। हालेलुया। इसीलिए अगर ऐसी बात थी तो यीशु मसीह के कारण इनके पाप उजागर हो गए। और सुनिए, यीशु से इसीलिए ये लोग बैर करते हैं। अब संसार के लोगों की सारी बुराई उजागर हो चुकी है और इसी कारण वो नहीं चाहते कि मसीह लोग संसार में रहें। वो जहां से आए हैं या जहां के लिए चुने गए हैं, जल्दी से वहां चले जाएं ताकि वो लोग अपने काम में, अपनी बुराइयों में वो फंसे रहें, उलझे रहें, उनके काम में कोई रुकावट ना आए और वो संसार पर राज्य करते रहे। हालेलुया। आप इस वचन को भी पढ़कर देखिए, यूहन्ना की इंजील 15 अध्याय उसकी 22वीं आयत में। यदि मैं ना आता तो उनसे बातें ना करता तो वे पापी ना ठहरते, परंतु अब उन्हें उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं। एक बार फिर से पढ़ो। यदि मैं ना आता और उनसे बातें ना करता तो वे पापी ना ठहरते, परंतु अब उन्हें उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं। हालेलुया। अब उनकी बुराई सामने आ चुकी है, इसलिए उनके पास कोई बहाना नहीं रहा और वो अपने आप को जबरदस्ती अच्छे और धर्मी मनुष्य साबित करने की कोशिश करते हैं। आप भी सोच लीजिए कि अगर आप यीशु मसीह के वचनों, भजनों और वचनों को अपने हृदय में रखते हैं और उन पर अमल करते हैं और लोगों को भी बताते हैं, तो आप जान लीजिए कि आप यीशु मसीह के द्वारा चुने हुए हैं और संसार में परदेशी।
और जब यीशु आएगा वो आपको अपने साथ परमेश्वर के राज्य में ले जाएगा। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਿਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਛੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। अब आप जान लीजिए कि आप कहाँ हैं और कहाँ रहेंगे। हालेलुया। सबको जय मसीह। जय मसीह की। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵਿਗੜ ਜਾਏਗਾ।